एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी एक संतान थी, केवल एकमात्र संतान थी। उस राजा के बाद उसके राज्य का कार्यभार उसकी संतान ही संभालने वाली थी। किंतु उसके बेटे के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वह रोज चिंतित रहने लगा, परेशान रहने लगा। उसके जीवन में दुख ही दुख थे। वह हर समय उदास बैठा रहता था। यह देखकर राजा को बहुत ही खेद होता था और वह परेशान था कि उसके बेटे को आखिर हुआ क्या है। इसलिए राजा ने अपने बेटे को अपने राज्य के वैद्य को दिखाया। उस वैद्य ने सारे तरीके अपना लिए, सारी दवाइयों को अपना लिया, किंतु राजकुमार की उदासी में, परेशानी में कोई अंत होता दिखाई न दे रहा था। राजकुमार वैसे ही था जैसे पहले था। यह देखकर वैद्य भी बहुत परेशान हो चुका था। अब उसे भी बहुत आश्चर्य हो रहा था कि कोई भी दवा इस राजकुमार पर असर क्यों नहीं करती है। यह देखकर राजा भी चिंतित था, व्यथित था, परेशान था कि आखिरकार राजकुमार को हुआ क्या है, वह परेशान क्यों रहता है। उस राजा ने वैद्य से कहा, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, मैं अपने बेटे के वजन से भी अधिक धन दूंगा, सिर्फ तुम इसे ठीक कर दो। यह सुनकर वैद्य ने कहा, राजन, मैं सारे प्रयास कर रहा हूँ, किंतु आपके बेटे की सेहत में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। मालूम नहीं आपके बेटे को हुआ क्या है। कोई उसे पूछता कि राजकुमार आपको क्या हुआ तो वह कुछ भी न बताता, बस शांत रहता। उसकी उदासी का कारण कोई न जान पा रहा था। वो क्यों परेशान है कोई न जान पा रहा था। इसलिए राजा भी बहुत चिंतित था। एक दिन उस राजा के राज्य में एक बौद्ध भिक्षु आया। उस बौद्ध भिक्षु के विषय में यह ख्याति थी कि यह किसी को भी ठीक कर सकता है। इसके पास कोई ऐसा जादू है, कोई ऐसी दवा है, इसके पास कुछ ऐसा है जिससे किसी को भी ठीक कर देता है। इसके पास कैसा भी रोगी हो पूर्णतया ठीक हो जाता है। जब यह बात उस राजा को पता चली कि वह बौद्ध भिक्षु किसी को भी ठीक कर सकता है, तो उसने उस बौद्ध भिक्षु को अपने राज दरबार में बुलाया और उसने कहा, हे बौद्ध भिक्षु, ये तुमने मेरे बेटे को सही कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं तुम्हें अपने बेटे से भी अधिक धन तौल कर दूंगा, बस तुम मेरे बेटे को ठीक कर दो। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे आप अपने बेटे को दिखाइए। राजा ने अपने बेटे को उस बौद्ध भिक्षु को दिखाया। बौद्ध भिक्षु ने देखकर कहा, राजन, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, बस आपको अपने बेटे को मुझे देना होगा 3 महीने के लिए। मैं 3 महीने तक तुम्हारे बेटे को अपने आश्रम में रखूंगा, अपने साथ रखूंगा और 3 महीने बाद इसे पूर्णतया ठीक कर तुम्हें दे दूंगा। अब कोई रास्ता तो राजा के पास न था। उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा था कि वह अपने बेटे को उस बौद्ध भिक्षु को समर्पित कर दे। इसलिए राजा भी मान गया और उसने अपने बेटे को उस बौद्ध भिक्षु को दे दिया। वह बौद्ध भिक्षु उस राजकुमार को लेकर अपने आश्रम गया और वहां पर उसने उससे कहा, अरे भाई, तुम्हें हुआ क्या है। इस पर भी वह राजकुमार कुछ न बोला और परेशान ही बैठा रहा। दूसरे दिन भी बौद्ध भिक्षु ने पूछा, तुम्हें समस्या क्या है। उस दिन भी वो कुछ न बोला। तीसरे दिन फिर बौद्ध भिक्षु ने पूछा, अरे भाई, तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे अपने सारे दुख बता सकते हो। यहाँ पर तुम्हारे दुख को मेरे सिवा कोई अन्य सुनने वाला नहीं है। तुम दिल खोल कर अपने दुख को मुझे बता सकते हो। उस राजकुमार ने कहा, मुझे एक दूसरे राज्य की राजकुमारी से प्रेम हो गया था। मैं उससे शादी करना चाहता था, किंतु उससे शादी करने से पहले ही उसके पिता ने उसकी शादी किसी दूसरे राजकुमार से कर दी। अब मुझे बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, मेरे मन में बहुत पीड़ा है। मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ। दिन रात सिर्फ और सिर्फ वही मेरी नज़रों में आती है। अब मैं उसे पा भी नहीं सकता हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ। बहुत चिंतित हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। मेरा हृदय पीड़ा में जलता रहता है, हर पल एक आग सी जलती रहती है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि वो लड़की तो जा चुकी है, फिर तुम क्यों इतना व्यथित होते हो। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हारी समस्या का निदान है मेरे पास। तुम अपनी आंखों को बंद करो और ध्यान से अपने अंदर देखो कि कौन से विचार तुम्हारे अंदर आते हैं, कब कब कौन सा विचार तुम्हें आकर परेशान करता है। क्या यह कि तुम्हारी प्रेमिका ने दूसरे से शादी कर ली, कि यह कि तुम्हारी प्रेमिका की शादी किसी दूसरे के साथ हो गई, फिर या कि तुम इसलिए व्यथित रहते हो कि वह प्रेमिका तुम्हें मिल न सकी। सभी विचारों को देखो, ध्यान से देखो, गहराई से देखो और हर विचार को महसूस करो। तुम पाओगे कि सभी विचार हैं और कुछ नहीं जो तुम्हें दुख देता है, तुम्हें कष्ट देता है। अपनी आंखों को मूंद कर और गहरे उतरो और गहरे उतरो और गहरे उतरो और देखते जाओ, देखते जाओ।
कि कौन से विचार हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, कौन से विचार हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम पाओगे कि असल में कोई दुख बाहर नहीं, तुम्हारे विचारों से उत्पन्न होता है। तुम्हारी परेशानी तुम्हारे विचार हैं, इन्हें देखते जाओ और गहरे देखते जाओ और गहरे देखते जाओ और गहरे उतरो और गहरे उतरो। इस तरह उस बौद्ध भिक्षु ने उस राजकुमार को 3 महीने तक अभ्यास कराया। इस अभ्यास स्वरूप वह राजकुमार ध्यान की बहुत गहरी से गहरी अवस्था में उतरने लगा। अब उसे तो बेअथा आनंद आने लगा। उसे ध्यान में सब कुछ फीका फीका लगता था। अब उसे अपनी प्रेमिका की भी सुध न रहती। वह ध्यान की उस अवस्था तक उतर जाता था जिस अवस्था में सब कुछ खाली खाली, बिल्कुल विचार शून्य की अवस्था घटित होती थी। 3 महीने बाद उस बौद्ध भिक्षु ने उस राजकुमार को राजा को सौंप दिया। राजा अपने बेटे को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह बेअथा प्रसन्न हो गया था। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, तुम मुंह मांगी कीमत मांगो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, राजन, मेरे पास जो दौलत है उस दौलत के आगे तुम्हारी दौलत फीकी है। वह राजा समझ न सका बौद्ध भिक्षु क्या कहना चाह रहा, किंतु राजकुमार समझ गया था कि इस बौद्ध भिक्षु के पास वो कौन सी दौलत है जिसके आगे सारी दौलत फीकी पड़ जाती है। तो दोस्तों, उस बौद्ध भिक्षु ने जो ध्यान उस राजकुमार को सिखाया था, उसी ध्यान के विषय में जी कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसमें शब्द नहीं रहते हैं। यहाँ तक कि ध्यान तुम कर रहे हो, ये विचार भी तुम्हारे अंदर नहीं होता। ये है ध्यान की असल अवस्था। और इस अवस्था को प्राप्त करने की विधि श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है इस श्लोक में, कि तुम अपनी दोनों आँखों को अर्ध खुली अवस्था में रखो और दोनों आँखों को केंद्रित कर दो अपनी नाक की टुड्डी पर, इस स्थान पर, और तुम इसी टुड्डी को देखते रहो। तुम ध्यान की बहुत गहरी अवस्था में उतर सकते हो। जैसे कि आप इस इमेज में देखिए, स्वामी विवेकानंद, इस इमेज में देखिए गौतम बुद्ध। इसी ध्यान विधि को श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया। यही ध्यान की बहुत अच्छी विधि है जिसे आप करने पर बेअथा आनंदित हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।